नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। दोस्तों, आज बात अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में लड़े गए दूसरे युद्ध की। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको प्रथम युद्ध का कारण और परिणाम बताया था, जो कि एक तरह से अनिर्णायक युद्ध था। ना मैसूर पूरी तरह से जीता, ना अंग्रेज पूरी तरह से हारे, परंतु एक संधि के तहत, मद्रास की संधि के तहत वो युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि का एक महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि अंग्रेजों ने मैसूर राज्य से ये वादा किया था कि अगर कोई दूसरा राज्य मैसूर पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उसकी सहायता के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो 1769 में आपको पता है कि मैसूर और अंग्रेजों का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। अब क्या हुआ कि 1771 के अंदर मराठों ने एक हमला कर दिया। कहां पर? मैसूर राज्य पर। तो जैसा कि अंग्रेजों ने संधि के तहत यह तय किया था कि अगर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे, पर अंग्रेज मराठों के सामने हैदर अली की मदद करने के लिए नहीं पहुंचे। हैदर अली को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। मराठों को चौथ देनी पड़ी, यानी कि मराठों को जो कर दिया जाता था वो देना पड़ा। पर हैदर अली इस बात से बहुत नाराज हुआ कि अंग्रेजों ने जो संधि की थी ये उस संधि का उल्लंघन है। अंग्रेज इस बात को भी जानते थे कि हैदर अली जो है वो भी हमारे साथ जो संधि की गई है उसका उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि हैदर अली जो है वो चोरी चुपके जो है वो फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। फ्रांसीसियों के साथ संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मालाबार तट पर, मतलब वर्तमान में केरल में, फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी माहे, है ना। माहे के रास्ते ये हैदर अली जो है वो फ्रांस से गोला बारूद और हथियार जो है उनको लगातार मंगवा रहा था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने देखा कि फ्रांसीसी की मदद लेकर हैदर अली जो है हमारे खिलाफ ही जो है वो सशक्त होना चाहता है या मजबूत होना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब अंग्रेजों ने जो है हैदर अली के खिलाफ ही युद्ध करने का निश्चय किया, और आप कहें कि अघोषित रूप से युद्ध का ऐलान ऐसे किया कि माहे पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया 1780 में। अब माहे वैसे फ्रांसीसी बस्ती थी, परंतु संरक्षण में किसके थी? हैदर अली के संरक्षण में थी, यानी कि माहे पर हमला करना हैदर अली पर हमला करने के बराबर था। ऐसी स्थिति में हैदर अली ने भी जिसको कहते हैं कि वीरता से उनका सामना किया। हैदर अली ने फिर से वही अपनी कूटनीतिक चाल चली। उसने निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठों से फिर से एक गठबंधन बनाया और कहा कि भाई मैं अंग्रेजों से युद्ध कर रहा हूं, आप लोग तटस्थ रहिए। हालांकि इस बार थोड़ी परिस्थितियां बदल चुकी थी कि माधवराव, जो कि पेशवा थे जिन्होंने मराठों की खोई हुई शक्ति को पुनः हासिल किया था, वो अब रहे नहीं थे 1780 में। मराठा साम्राज्य वैसे ही आंतरिक गृह युद्ध से गुजर रहा था। पेशवा बनना चाहते थे नारायण राव, जो कि नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में झगड़ा हुआ। रघुनाथ राव जो है ये अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ गए। अंग्रेजों से संधि कर ली कि आप मुझे पेशवाई दिलाने के लिए आप मुझे मदद दीजिए। तो यहाँ पे अंग्रेजों और मराठों के बीच में अलग ही टेंशन चल रही है। ऐसी स्थिति में अब वो वाली परिस्थितियां नहीं थी जो पिछले युद्ध में हैदर अली के फेवर में हुई थी। तो भी हैदर अली ने इन सब के अगेंस्ट जाते हुए युद्ध किया, और 1781 में कर्नल जॉर्ज बेली के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना आई थी उसे सीधे सीधे युद्ध के अंदर हरा दिया। यह पहली बार था जब अंग्रेजी शक्ति जो है भारत में पूरी तरह से किसी युद्ध में परास्त हुई थी। तो अंग्रेजों को पहली बार भारत में परास्त करने वाला व्यक्ति कौन था? हैदर अली था। हालांकि इसके बाद 1782 में अंग्रेजों को मराठों ने भी हराया। अंग्रेजों को बड़ी अपमानजनक संधि करनी पड़ी, सालबाई की संधि करनी पड़ी। परंतु जो भी बात है, 1781 में ही कर्नल बेली के नेतृत्व में जो है आई सेना को हैदर अली ने युद्ध में हरा दिया। तो 1781 में कर्नल बेली को अर्काट के युद्ध में या कर्नाटक के युद्ध के अंदर जो है हैदर अली ने जब परास्त कर दिया तो अंग्रेज पीछे हटने को मजबूर हुए, और अब अंग्रेजी सेना की जो कमान है वो संभाल ली सर आयरकूट ने। आयरकूट जो है उन्होंने फ्रांसीसियों को भी पूरी तरह से भारत में निर्णायक युद्ध में हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने हैदर अली से सीधे भिड़ने की बजाय सबसे पहले कूटनीतिक चालें चली। उन्होंने हैदराबाद के तत्कालीन निजाम आसफ जहां द्वितीय और
उस समय के जो पेशवा थे माधवराव द्वितीय, उनको अपनी तरफ मिलाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने कहा कि भाई आप मैसूर के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दीजिए, अगर हम मैसूर रियासत को पूर्णतः हरा देते हैं तो फिर हम मैसूर रियासत का विभाजन कर लेंगे। कुछ इस तरह की बातें करने के बाद जो है ये दोनों युद्ध में आए नहीं। तो 1781 के अंदर अर्काट के युद्ध के अंदर तो नो डाउट हैदर अली ने कर्नल बेली की सेनाओं को परास्त कर दिया था, परंतु उसी वर्ष एक और युद्ध हुआ जिसे पोर्टो नोवो का युद्ध कहा जाता है। इस पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों से हार झेलनी पड़ी। बात समझ रहे हैं आप? तो हैदर अली एक युद्ध जीतता है, दूसरा युद्ध फिर हार जाता है, और अगले ही वर्ष 1782 में एक लंबी बीमारी के चलते, कहा जाता है कैंसर था, हैदर अली की मृत्यु हो जाती। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर रियासत का नया शासक बनता है। टीपू अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलता है और अंग्रेजों के साथ युद्ध को अगले 1-1.5 वर्ष तक जारी रखता है। टीपू सुल्तान की पूरी जीवनी मैं आपको जब तीसरा युद्ध में अंग्रेज मैसूर युद्ध बताऊंगा उसमें मैं और लंबे चौड़े पर डिस्कस करूंगा, बस आप यहां थोड़ा सा ये समझ लें। टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह अशिक्षित नहीं था, वो फारसी उर्दू इनका ज्ञाता था। भारत के अंदर रॉकेट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला पायोनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है। दक्षिण भारत में एक सशक्त नौसेना का गठन करने वाला टीपू सुल्तान को कहा जाता है। हालांकि टीपू सुल्तान के बहुत सारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, परंतु उसने संगठित नौसेना गठित करने का सपना देखा था। वो फ्रांसीसी क्रांति के आइडिया से बहुत प्रभावित था। स्वयं को नागरिक टीपू कहकर वो संबोधित करता था। वो कहता था मैं भी एक नागरिक ही हूं, मैं कोई राजा वगैरह नहीं हूं। तो कहने का मतलब है कैरेक्टर वाइज टीपू जो है अपने पिता हैदर अली से भी ज्यादा मजबूत था, एक वीर योद्धा वो था ही। साथ ही साथ जो है टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के यूरोपीय मॉडल के ऊपर अपनी सेना को तैयार किया, संगठित किया, जैसा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आमने सामने के युद्ध में उसी पद्धति पर युद्ध कर सके जिस पद्धति में अंग्रेज ट्रेंड है। इस वजह से टीपू सुल्तान काफी सफल भी रहा। बात समझ रहे हैं? परंतु जब उसके पिता की मृत्यु हुई, 1-1.5 साल तक वो अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध करता रहा। तो उसके बाद जो है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। यह संधि जो है मैंगलोर की संधि कहलाती है, 1784 में हुई, और इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने जो जीते हुए एक दूसरे के प्रदेश थे वो वापस एक दूसरे को लौटा दिए। तो फिर से ये अंग्रेज मैसूर जो दूसरा युद्ध लड़ा गया 1780 से 84 के बीच में, अंततः मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ और फिर से जो दोनों के जीते हुए प्रदेश थे वो दोनों को लौटा दी। परंतु दोस्तों ये आखिरी युद्ध साबित नहीं हुआ। इसके बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में फिर से 2 युद्ध लड़े गए और उन 2 युद्धों ने मैसूर रियासत तथा भारत में अंग्रेजों के भविष्य की दिशा को निर्धारित कर दिया। उन दोनों युद्धों में क्या हुआ उसकी चर्चा मैं एक अलग लेक्चर में करूंगा। फिलहाल आप ये बात जरूर याद रखें कि अर्काट या कर्नाटक का युद्ध जो 1781 में लड़ा गया था, उस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को सीधे सीधे युद्ध में हराया। यह पहली घटना थी जब अंग्रेज भारत के अंदर किसी युद्ध में हारे। हालांकि इससे पहले जो हैदर अली के साथ जब लड़ाई हुई थी उसमें भी अंग्रेजों को भारी क्षति हुई थी, पर संधि करके वो शांत हो गए। हार पूरी तरह से नहीं हुई, परंतु इस बार अंग्रेज पूरी तरह से हार कर कर्नल बेली वाली जो सेना थी उनको पीछे हटना पड़ा, युद्ध में हार स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि अगले युद्ध पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली खुद हार गया, बाद में उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, अंग्रेजों को पहली बार किस शासक ने हराया? तो हैदर अली जो कि मैसूर का शासक। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, और भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है। साथ ही साथ लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे से जुड़े हुए रहिए ताकि इस तरह की और जानकारी आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।